हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स टीचिंग पाठशाला। हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है वैद्युत विभव। क्या नाम है? जिसका नाम है वैद्युत विभव। इसमें हम देख चुके थे वैद्युत विभव क्या होता है, उसका मात्रक क्या है, उसकी विमा क्या है। फिर हमने देखा विभवांतर क्या होता है। ठीक है, फिर हमने विभवांतर का मात्रक देखा, फिर हमने विभवांतर की विमा देखी। फिर उसके बाद हमने एक फॉर्मूला देखा, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र है ना, वो हमने देखा था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 का ही अगला टॉपिक, जिसका नाम है स्थितिज ऊर्जा, यानी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो आइए शुरू करते हैं। स्थिर वैद्युत स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या है हमारा टॉपिक? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है ये? आवेशों के किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। ठीक है, देखेंगे एक चित्र देखेंगे। जैसे ये कोई आवेश है +Q1, ठीक है, और ये r दूरी पर कोई दूसरा आवेश है +Q2। ठीक, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? r। तो क्या कह रहा है कि स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? आवेशों के किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करती है। परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करती है। नोट डाउन करेंगे। आवेशों के किसी निकाय की आवेशों के किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। निकाय की रचना करने में किया जाता है। निकाय की रचना करने में किया जाता है। माना
एक निकाय ए बी है, माना एक निकाय ए बी है, जिस पर दो आवेश प्लस Q1 व प्लस Q2 है, जो एक दूसरे से जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। आवेश प्लस Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव क्या है? V बराबर 1/4πε0 Q1/R। Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W बराबर Q2V बराबर 1/4πε0 Q1 गुणा Q2/R। यदि निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U हो, तब U बराबर 1/4πε0 Q1 गुणा Q2/R। ठीक है, इतने जूल। तो क्या हो जाएगी हमारी? U बराबर 1/4πε0 Q1 गुणा Q2/R। ये हमारा क्या हो गया? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक समविभव पृष्ठ। क्या है? समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ समविभव पृष्ठ समविभव पृष्ठ। ठीक है, क्या होता है? किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु, जितने भी बिंदु हैं, उन पर जो वैद्युत विभव है वो क्या हो? बराबर हो। सम का मतलब बराबर और विभव माने विभव, यानी बराबर विभव। जिस पृष्ठ पर बराबर विभव हो वो हमारा क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ। लिखेंगे किसी
वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं, जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर, जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव बराबर हो, वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। मान लीजिए ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या है? ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है, क्या कर रहा है? जिस पर समविभव पृष्ठ है ना, जिस पर विभव, जिस पर विभव क्या हो? समान हो, जिस पर विभव समान हो, वो हमारा क्या है? समविभव पृष्ठ। ठीक है, अब देखते हैं विभव प्रवणता। नेक्स्ट है हमारा विभव प्रवणता। अब ये विभव प्रवणता क्या होते हैं ये देखेंगे। वैद्युत क्षेत्र में दिशा की दूरी परिवर्तन के साथ अगर उसके विभव में भी परिवर्तन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। ठीक है, अगर जैसे कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसकी दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ, मतलब उसकी दूरी में परिवर्तन हो रहा है, तो उसके विभव परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? विभव प्रवणता कहलाती है। क्या कहलाती है? विभव प्रवणता। ठीक है, लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की, के साथ विभव परिवर्तन की, के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसकी दिशा में दूरी के साथ परिवर्तन हो और फिर उसके विभव के परिवर्तन की जो दर है वो हमारी क्या कहलाती है? विभव प्रवणता। विभव प्रवणता बराबर, विभव प्रवणता बराबर माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, जहां डेल्टा वी बराबर विभव में परिवर्तन, डेल्टा वी बराबर विभव में परिवर्तन, क्या है ये? विभव में परिवर्तन। और डेल्टा एक्स बराबर
दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन। ठीक है, ये क्या है? दूरी में परिवर्तन। एक देखेंगे विभव प्रवणता, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की, तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, तीव्रता में संबंध, तीव्रता में संबंध। ठीक है, ये बस याद रखना है। क्या होता है? E बराबर माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। क्या होता है? E बराबर माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स, जहां E बराबर वैद्युत क्षेत्र, E बराबर वैद्युत क्षेत्र, डेल्टा V बराबर विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन, और डेल्टा एक्स बराबर दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर? तो ये हमारा क्या है? विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या है? E बराबर माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। ये हमारा क्या है? विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। यहाँ तक सबको क्लियर है? आई होप यहाँ तक सबको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।